हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही है कि लेट पी ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। हमारे पास कोई भी एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। उसकी डिग्री हमेशा, जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? या तो वन या तो वन से ज़्यादा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए हमारे पास। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है। इफ़ वी डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, अगर हम पी ऑफ एक्स जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? पी ऑफ ए। तो पी की जगह हमने पी ऑफ एक्स की जगह, जो एक्स की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वही रिमाइंडर होगा किसका? जब हम पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे। तो ये थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। तो सिंपली जो हमारे पास अगर हमारे पास जैसे जो पोलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स मानो, तो इसको हम क्या ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। तो मानो जो हमारे पास, तो हमारे पास एक आंसर बचता है, उसको हम आर ऑफ एक्स से, तो जो हमारे पास लास्ट पे बचता है इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं? कोशेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। और जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड करेंगे इसको क्या कहते हैं हम? डिवाइज़र। तो इसको हम प्रूव करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है? डिवाइडेंड इक्वल टू जो हमारे पास होगा डिवाइज़र इनटू जो हमारे पास कोशेंट होगा, और प्लस हम क्या करते हैं? रिमाइंडर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा पी ऑफ एक्स होगा, पी ऑफ एक्स हमारा डिवाइडेंट है, इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र हमारा आ गया क्या हुआ? एक्स इनटू कोशेंट, कोशेंट हमारे पास क्या है? जी ऑफ एक्स, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की आर ऑफ एक्स। तो ऐसे हम इस, तो जो हमारा सिंपली रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेट करती है? हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री वन या वन से ज़्यादा होनी चाहिए, और ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा, तो इफ़ यू डिवाइड एक्स, जो हमारा पोलिनोमियल होगा एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? पी ऑफ ए। तो सिंपली हमने वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करनी है, तो हमारा रिमाइंडर आ गया जाएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, तो कहता है फाइंड द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन जो हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से, तो हमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। तो जैसे वहाँ हमारे पास एक्स माइनस ए, हमारे पास कोई भी रियल नंबर था ये रिमाइंडर थ्योरम में, तो एक्स माइनस ए से हम डिवाइड करते थे, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आता था? पी ऑफ ए। तो वैसे हमारे पास इससे हम डिवाइड करेंगे, तो अब जो हमारे पास जैसे ए कोई भी नंबर होता था, तो जो हम डिवाइड करते थे एक्स माइनस ए से करते थे, तो एक्स माइनस ए का ज़ीरो क्या हो गया? एक्स माइनस ए का ज़ीरो क्या हो गया? ए, क्योंकि जो ए एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे, ए माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। उसी तरीके से हमने एक्स प्लस वन का ज़ीरो फाइंड करना है, और उसकी वैल्यू हमने फिर जो पोलिनोमियल इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा सिंपली। तो करते हैं हम सोल्यूशन। तो हम्म, जो हमारे पास पी ऑफ एक्स कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो नौ जो हमारे आ गया ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स प्लस वन इज़, जो हमारे एक्स प्लस वन ज़ीरो कब होगा? जब इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन को हमने इस साइड शिफ्ट करना है, माइनस वन होगा। तो इस वाले पोलिनोमियल में जैसे हमारे एक्स प्लस वन कब ज़ीरो होगा? जब हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? माइनस वन। तो अब हम इसको पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन पी ऑफ एक्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो पी ऑफ माइनस वन, एक्स की जगह क्या लेना है हमने? माइनस वन। तो
एक्स का क्यूब -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1 3 टाइम्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो -1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर 3 प्लस 3 इंटू -1 तो -3 प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो जो हमारे पास एंड में आता है पी ऑफ -1 हमने निकाल दिया, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से जो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। तो ऐसे हमने इन क्वेश्चन को करना है। तो सेकंड पार्ट आपकी ट्राई करना, तो मैं आपको कराता हूँ जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो जो हमारे पास पी ऑफ एक्स कितना है, पी ऑफ एक्स हमारे पास सिंपली हर एक क्वेश्चन के लिए वही पोलिनोमियल होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो नाउ 0 ऑफ एक्स, तो एक्स ई जो हमारा ये एक्स है ये 0 कब होगा, तो 0 ऑफ एक्स इज 0, तो दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब ये 0 बनेगा। तो हम पुट करेंगे पी ऑफ 0 कितना होगा, पी ऑफ 0 होगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 तो इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास सिंपली आ गया इक्वल टू 1। तो ऐसे करना है हमने इनको। तो अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट भी आप ट्राई कीजिए। तो फिफ्थ पार्ट में आपको कराता हूँ। तो फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास तो जो पोलिनोमियल है वो तो हमारे पास सेम रहेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो हमारे पास होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो 0 ऑफ 5 प्लस 2x, तो 5 प्लस 2x कब 0 होगा, 0 ऑफ 5 प्लस 2x कब होगा, इज जब हमारे पास 5 प्लस 2x इक्वल टू 0 होगा विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -5 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू -5/2 तो इज -5/2 होगा। तो करते हैं हम पुट पी ऑफ -5/2 इक्वल टू एक्स का क्यूब, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 25 25 5 125/2 2 4 2 8 तो प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वेयर 25 माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है अपन 2 2 4 प्लस ओह सॉरी -5 3 15/2 प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इक्वल टू -125/8 प्लस 25 3 75/4 -15/2 प्लस 1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इनके हम एलसीएम सेम करते हैं। तो यहाँ तो आप सिंपली बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करते हैं, हम एलसीएम सेम करते हैं। तो -125/8 प्लस इसको हम 8 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 इंटू 2/4 इंटू 2 तो 2 को हम कैसे 8 बनाएंगे -15 इंटू 4/2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8/8 तो इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास -125 प्लस 75 2 150 -15 4 60 प्लस 8
बाई सारों का 8 आ गया। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -27/8। तो जो इसमें रिमाइंडर आएगा हमारे पास, इसको आप लिख देना। तो जो अब हमारे पास आ गया रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, -27/8। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हमारे पास है, जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जो हमारे पास क्या है, x³ - ax² + 6x - a। तो इसको हमने डिवाइड किससे करना है, x से। तो उसी तरीके से हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो 0 ऑफ डिवाइड हमने किससे करना था, x - a से। तो 0 ऑफ x - a क्या होगा हमारे पास, x - a कब 0 होगा, जब x इक्वल टू a को हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए इस साइड जाएगा तो प्लस ए। तो 0 ऑफ x - a क्या होगा हमारे पास, a होगा। तो अब p ऑफ a सीधा पुट कर देना है। p ऑफ a हमारे पास क्या होगा, x का क्यूब, a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स का स्क्वेयर। तो a का स्क्वेयर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह a माइनस a इक्वल टू a का क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस 6 माइनस a इक्वल टू 5 है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर कितना आ गया, 5a। तो सेम उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि जो 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो हम कहते हैं 10 के फैक्टर 1 हो सकता है, ये 2, 5 और 10। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, 10 को हम किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, जैसे मानो हम 2 से कर रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। किसी भी हम फैक्टर से, फैक्टर उसका तभी होगा, जैसे हम अगर कहते हैं 10 का फैक्टर 3 है, तो 10 का फैक्टर 3 नहीं है। तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो रिमाइंडर अगर कोई किसी नंबर का फैक्टर नहीं है तो इट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास अदर देन 0 आएगा। अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो उसी तरीके से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि चेक वेदर, जो हमारे पास है 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। तो हमें चेक क्या करना है कि 7 + 3x ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर कब होता है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर थ्योरम दोबारा से हम यूज़ करेंगे सोल्यूशन। तो हियर जो हमारे पास पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 3x³ + 7x। तो 0 ऑफ 7 + 3x का 0 क्या होगा, यहाँ पर साइड पर मैं आपको करके देता हूँ। तो 3x + 7 का 0 क्या होगा, इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 3x = 7 को उस साइड शिफ्ट करेंगे -7। तो विच इम्प्लाइज x = x3 के 3x के मल्टीप्लाई में था तो शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड 7/3। तो 0 ऑफ 7 + 3x कितना आ गया, -7/3। तो नाउ पी ऑफ -7/3 रिमाइंडर हमें पता चल जाएगा किससे, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आया तो इट मीन्स क्या, वो उसका फैक्टर होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा। पी ऑफ 7/3 करो पोलिनोमियल में पुट। तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, 3x³
तो 3 × x का क्यूब, x है हमारे पास 3/7 का क्यूब, तो प्लस 7 × x माइनस 7/3, तो इक्वल टू करते हैं इसको अब हम 3 × -7/3 प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3, तो इक्वल टू 3 कैंसल, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास बन गया 7 7 49, 49 7 343, 343/3 3 9 माइनस 49/3, तो इसका भी हम एलसीएम सेम करते हैं, तो इक्वल टू माइनस ऑलरेडी कॉमन में ही है हमारे पास, तो 343/9 प्लस, तो 4 हमने नीचे 3 को 9 बनाना है, तो इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू माइनस 343 प्लस 4 3 12 अपन ओहो ये हमारा 49 था, तो 49, तो 49 9 3 27 कैरी 2 4 3 12 12 और 2 14 अपन 3 3 9, जो हमारा एलसीएम से हमारा इक्वल टू माइनस 490/9, तो ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो इट मीन्स 10 जो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास क्या है 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ x इक्वल टू 3x³ + 7x, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज